रॉबिन क्लिन की पोम अमांडा अपने माता पिता के नियंत्रण से परेशान है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th की पोम अमांडा इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये स्टेंजा है। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इसकी सेंट्रल आइडिया को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक पड़ी है। और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ स्टेंजा को पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। कहा आई एम एन ऑफन, ऑफन मीन्स अनाथ। मैं एक अनाथ होती, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोम मीन्स मूव करना, घूमना, टहलना। तो कल्पना करती है कि गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती। पैटर्न बनाती, डिजाइन बनाती, सॉफ्ट कोमल, डस्ट धूल, विथ माई हस्ड बेयर फीट, बेयर फीट नंगे पांव। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वह मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता सुखद है। खामोशी मूल्यवान है, स्वतंत्रता सुखद है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हु वांट्स टू बी एन आर्फन। तो आर्फन कौन होना चाहती है? आंसर अमांडा वांट्स टू बी एन आर्फन, अमांडा आर्फन होना चाहती है। सेकेंड क्वेश्चन वेयर इज द आर्फन रोमिंग, अनाथ कहाँ घूम रही है? आंसर द आर्फन इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, तो अनाथ गली में घूम रही है, विचारों में सोच रही है कि वह गली में घूम रही है। हाउ डज द स्पीकर मेक डिजाइन एंड फेयर, तो वक्ता किस तरह से डिजाइन बनाती है, पैटर्न बनाती है, एंड वेयर और कहाँ बनाती है? आंसर द स्पीकर मेक्स डिजाइन विथ हर बेयर फीट, तो स्पीकर अपने नंगे पाँव से डिजाइन बनाती है। कहाँ? ऑन द सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल में बनाती है। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज साइलेंस एंड फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार साइलेंस क्या है और फ्रीडम क्या है, खामोशी शांति क्या है और स्वतंत्रता क्या है? अकॉर्डिंग टू स्पीकर साइलेंस इज गोल्डन, तो स्पीकर के अनुसार साइलेंस जो है, खामोशी शांति मूल्यवान है, गोल्डन है, बहुमूल्य है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता सुखद है, मधुर है। नेक्स्ट स्टेंजा है डोंट ईट दैट चॉकलेट, तो बार बार उसके माता पिता उसे कुछ न कुछ रोकते ही रहते हैं। कहते हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्किन, अपने एक्किन मीन्स मुहासे, अपने निकले हुए मुहासों को याद करो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो उसके माता पिता कहते हैं कि जब कोई तुमसे बात करे तो उस समय उसकी उपेक्षा न करें, उसको देखें, ऐसा अमांडा से कहते हैं। क्वेश्चन है व्हाट शुड अमांडा नॉट ईट, अमांडा को क्या नहीं खाना चाहिए? आंसर अमांडा शुड नॉट ईट चॉकलेट, अमांडा को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन व्हाई शुड शी नॉट ईट चॉकलेट, उसे चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? आंसर शी शुड नॉट ईट चॉकलेट एज इट काजेज एक्किन, एक्किन मीन्स मुहावरा, मुहासे, तो उसे चॉकलेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे एक्किन होते हैं, मुहासे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज द स्पीकर वांट अमांडा टू डू व्हेन ही इज टॉकिंग टू हर, तो वक्ता क्या चाहता है अमांडा से जब वह उससे अमांडा से बात कर रहा हो? तो आंसर द स्पीकर वांट्स दैट अमांडा शुड लुक एट हिम
स्पीकर चाहता है कि अमांडा उसे देखे व्हेन ही इज टॉकिंग टू हर, जब वह उससे बात कर रहा हो। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वाज अमांडा लिसनिंग टू द स्पीकर, क्या अमांडा वक्ता की बात को सुन रही थी? आंसर नो, नहीं। अमांडा वाज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर, अमांडा वक्ता की बात को नहीं सुन रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।